सौभाग्य देने वाली सांझी माता तेरी सदा ही जय हो। एक नगर में एक दंपत्ति रहता था। उनका घर धन धान से संपूर्ण था और व्यापार भी अच्छा चलता था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी और इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। घर की महिला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी और हमेशा भगवान से संतान प्राप्ति के लिए दुआ करती रहती थी। ऐसा करते करते 10 साल बीत गए। एक दिन वह ऐसे ही रोज की तरह अपने घर के आंगन में बैठी भगवान से संतान प्राप्ति की दुआ कर रही थी कि अचानक उनके द्वार पर एक साधु महात्मा आए और उन्होंने पूछा, बेटी इतनी निराश क्यों बैठी हो? तो उस स्त्री ने कहा, महात्मा जी, मेरे कोई संतान नहीं है। मैं संतान प्राप्ति का वरदान चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजे। हे महात्मा जी, आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिएगा। कुछ देर सोचने के बाद महात्मा जी बोले, बेटी, श्राद्ध पक्ष के बाद अश्विनी माह में जो नवरात्रि आते हैं, उन दिनों में तुम माता की मिट्टी से स्वरूप बनाकर 9 दिन तक पूजा करो। माता तुम्हारी सारी इच्छाएं अवश्य पूरी करेंगी। महात्मा जी के कहे अनुसार उस स्त्री ने अश्विन माह के नवरात्रों से पहले श्राद्ध पक्ष में तालाब से मिट्टी ला करके माँ दुर्गा का स्वरूप बनाया और साथ ही शेर, चांद, सूरज, सितारे, चिड़िया और अन्य वस्तुएं भी बनाकर अमावस्या की रात को तैयार कर ली। और जब नवरात्रि शुरू होते हैं, माता का दरबार दीवार पर गाय के गोबर से सजाया, साथ ही जौ भी बोए, जो कि हमारी खुशहाली का प्रतीक है। 9 दिन तक उसने प्रातःकाल उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र और आभूषण पहनकर माता की पूजा की और संध्या के समय आस पड़ोस की महिलाएं तथा कन्याओं को बुलाकर भजन कीर्तन किया और साथ ही यथा योग प्रसाद भी दिया। उसने अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उन्हें हलवा, पूरी और चना भी यथा योग प्रसाद में खिलाया और उपहार भी दिए। उस स्त्री की श्रद्धा और भक्तिभाव देखकर माँ सांझी प्रसन्न हुई और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहा, जो भी 9 दिन मिट्टी से स्वरूप बनाकर मेरी पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। संतानहीन को संतान दूंगी, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर दूंगी और धनहीन को धन की वर्षा करूंगी। माँ के कहे अनुसार उस स्त्री ने आने वाले वर्ष में एक पुत्र को जन्म दिया और अगली नवरात्रि में माता की श्रद्धा भाव से पूजा की। जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता है या सुनाता है, माँ सांझी उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बोलिए माता सांझी की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। माता सांझी की जय एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।